हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यही वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। इसमें हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स पढ़ चुके हैं। अब हम साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले, ये तो हो चुका है हमारा, साइटोकाइनेस पढ़ते हैं। साइटोकाइनिन्स आर ऑल्सो plant growth regulators, and these plant growth regulators means these plant growth promoters, and these plant hormones, just a second, these plant hormones primarily act on cell division. सेल डिवीजन पर ये एक्ट करते हैं। और सेल डिवीजन में भी कहाँ एक्ट करते हैं बच्चों? आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसके दो पार्ट होते हैं सेल डिवीजन के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस पर एक्ट करती है। ये देख सकते हो, देखो कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब ये साइटोकाइनिन जो है वो साइटोकाइनेसिस करने में हेल्प करती है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। एंड दीज आर एडिनाइन डेरिवेटिव्स। एडिनाइन क्या है? एक प्यूरिन है डीएनए का, और इसका दूसरा नाम है N6 फॉरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन, दैट इज काइनेटिन। आपको काइनेटिन के नाम से याद रखना है इसको, ठीक है। एंड दीज आर बेसिक इन नेचर। हमने जिब्रेलिक एसिड को पढ़ा, वो एसिडिक था। डिस्कवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म। इस फिश के स्पर्म से ये इसको आइसोलेट किया गया था। एंड दिस हार्मोन दैट इज काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स में ये नेचुरल प्रेजेंट नहीं है। एंड नेचुरली अकरिंग कौन सा है? जियाटिन, ZEATIN। तो इसके बारे में हम देखते हैं और इसके डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कैसे हुई। जैसा कि हम ये भी बात पढ़ चुके हैं कि सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, तो इस केस में भी ये एक्सीडेंटल थी। ये साइंटिस्ट हैं जो मिलर, स्कूग एंड कोवर्कर्स, ये लैब में जब काम कर रहे थे टोबैको प्लांट पर, टोबैको स्टेम को कि कैलस को वो डिफ्रेंशिएशन करवाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बाय चांस एक बॉटल डिग्रेडेड डीएनए वाला इसमें डाल दिया, जिससे उसमें डिफ्रेंशिएशन हो गई, ठीक है। तो उन्होंने फिर कंक्लूजन निकाला इससे, क्या देख सकते हो, दे ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, proliferated only if the न्यूट्रिएंट मीडियम के अलावा और क्या उसमें डाला जिससे ये हुआ डिफरेंशिएशन हुआ। ये देखिए क्या डाला, वो सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन टू ऑक्सिन। ऑक्सिन तो डाला ही, एक तो न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, एक ऑक्सिन डाला, और क्या डाला, या तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, नहीं तो डीएनए, राइट। जो हम देख चुके हैं कि डीएनए का ही ये एक डेरिवेटिव है, डीएनए के भी प्यूरिन का डेरिवेटिव है। तो बच्चों यहाँ आपको दिखाया हुआ है ये स्टेम में से ये कैलस बनते हुए, ये कैलस से फिर आगे प्लांटलेट्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। हमने इसकी डिस्कवरी में क्या देखा, मिलर एंड स्कूग ने जो किया इसको डिस्कवर, उसमें क्या देखा कि साइटोकाइनिन्स ने ही, काइनेटिन ने ही हेल्प किया कि कैलस से डिफरेंशिएशन हो सकती है। जब तक उसमें कोकोनट मिल्क या कोन कैरनल ना डालें तब तक उसके अंदर डिफरेंशिएशन ही नहीं हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। और वो भी ऑक्सिन के साथ जब तक नहीं डाला। ये देख सकते हो तुमने, हमने देखा था ये, ये जस्ट सेकेंड, ये देखो बच्चों, हमने क्या देखा था, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन पहले से डाला हुआ है। जब तक इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए, डिग्रेडेड डीएनए जिससे ये हुआ था, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, दैट इज प्यूरिन, जब तक नहीं डाला तब तक इसके अंदर डिफरेंशिएशन ही नहीं हुई, कैलस की डिफरेंशिएशन ही नहीं हुई, मतलब ना लीफ बना, ना रूट बनी, ना स्टेम बना। तो एक तो ये हमें पता ही लग गया। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स, ये देखो, helps to produce new leaves, helps to produce chloroplasts in leaves,
helps to produce lateral shoot growth and adventitious shoot formation. ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखो ये लेटरल शूट फॉर्मेशन करती है, लेटरल रूट फॉर्मेशन, सॉरी, lateral shoot formation and lateral root formation, lateral adventitious root formation, right? चलिए, इसमें ना कि टैप रूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, क्योंकि लेटरल शूट बनाती है, इसका मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करती है, क्योंकि ये तो ऑक्सिन का रोल था। ऑक्सिन के अंदर हमने क्या देखा कि एपिकल ग्रोथ होती है, ये यही आगे ग्रो करी जाता है, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे लेटरल बर्ड्स बनेंगी, ये लेटरल बर्ड्स बनने में हेल्प करता है, जबकि ऑक्सिन में लेटरल बर्ड्स नहीं बनती, सीधा वो लॉन्गिट्यूडनल एपिकल ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, साइटोकाइनेंस हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को रिवर्स कर देता है, राइट? दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस मतलब लीव्स को गिरने नहीं देता ये, बिकॉज इट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। रिचमॉन्ड एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था ये वाला इफेक्ट। अब आइए मॉर्फोजेनेसिस, इट मींस डिफरेंशिएशन। काइनेटिन ऑक्सिन इंटरैक्शन कंट्रोल्स मॉर्फोजेनेसिस ऑफ रूट एंड शूट मेरिस्टेम। हमने उसमें भी पढ़ा था, जो साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की थी। तो इसमें देखो बच्चों, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई ऑक्सिन एंड लो काइनेटिन प्रमोट रूट इनिशिएशन। जब हम इसको ज्यादा ऑक्सिन डालें, लो काइनेटिन डालें, तो वो रूट की इनिशिएशन करता है। अगर हम उल्टा कर दें, लो ऑक्सिन एंड हाई काइनेटिन, तो वो शूट की इनिशिएशन करता है, राइट? चलिए, अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट हार्मोन। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही साइटोकाइनेसिन का रोल। इसमें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मॉर्फोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन, एंड साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बाकी और सारे रोल आप पढ़ चुके हैं। अब आइए, इसमें नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन के अंदर हम क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, इट इज द गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस हार्मोन, और इसका फॉर्मूला है C2H4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, राइट? इसके ये किस किस में प्रोड्यूस होता है ये देख सकते हैं हम। उसके बाद आइए, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो यहाँ बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम है कजिन्स, कंफर्म्ड दैट रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो इवेपोरेट हो सकता है, फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस दैट हेस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनानास। जब उन्होंने देखा कि बनाना अपने आप राइप हो गए, राइपन्ड ऑरेंजेस के साथ पड़े हुए थे, फिर कुछ टाइम बाद देखा वो भी राइप हो गए जो अनराइप थे, तो इससे पता लगा कि ये कुछ ना कुछ उसमें से रिलीज हो रहा है। वो क्या रिलीज हो रहा है? वो यही वाला हार्मोन था जिसका बाद में नाम दिया गया इथाइलिन, दैट वाज आइडेंटिफाइड एज गैसियस PGR, इथाइलिन, राइट? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अब देखिए नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ इथाइलिन। It shows triple response. This is very important. What do you mean by triple response? बच्चों, तुम देख सकते हो, इसके ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये 3 है, ये देख सकते हो, हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है। ये एक सीडलिंग है, जो ये दिखाई हुई है ना मैंने, ये एक सीडलिंग है। इस सीडलिंग की ये देखो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो रही है, और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस भी हो रहा है, और ये हुक भी बना रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल रिस्पॉन्स विच इज शोन बाय इथाइलिन। नाउ promotes senescence and abscission of plant organs, राइट? ये, हाँ, तो ये सेनिसेंस यानी एजिंग में हेल्प करता है, और एब्सिशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ये इसी के नाम से, मतलब इसी से डिस्कवर भी हुआ था ये। फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? इथाइलिन। Enhance respiration rate during ripening of fruit
and this rise is respiration is called respiratory climatic. रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ये क्यों राइपन करता है फ्रूट्स को? क्योंकि ये रेस्पिरेशन रेट को हाई करता है। ब्रेक्स बड एंड सीड डोरमेंसी, ये इसका एक बेनिफिट है कि सीड डोरमेंसी को और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। नाउ इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, इनिशिएट्स स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर्स। ये ऐसे ही आपको एग्जाम में आ सकते हैं, नीट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। विच हार्मोन इनिशिएट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर और जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स? promotes internode or petiole elongation in deep water rice plants and helps leaves or upper part of shoot to remain above water। ये देखो कैसे करता है ये वाटर वाला पार्ट है और ये वाटर के ऊपर ऊपर कर देता है लीफ को। ये ऐसे हेल्प करता है कि शूट का जो अपर पार्ट है, लीव्स हैं और शूट का जो अपर पार्ट ऊपर रहे, पानी के ऊपर रहे, ये पानी के ऊपर, पानी के अंदर नहीं जाने देगा ये इसमें हेल्प करेगा। और अगर ये इसको पिटियोल को भी लॉन्गेट करेगा, जो पिटियोल जानते हो बच्चों, ये लीफ है जैसे, तो ये पिटियोल है, तो पिटियोल को भी लॉन्गेट कर देगा तो नेचुरली ऊपर की तरफ ही जाएगा, पानी के अंदर नहीं जाएगा। ऑल्सो प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ेगा रूट का, राइट। यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, जैसे ही पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग हुई साथ ही उसके अंदर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई, तो उसको बोल देते हैं सिंक्रोनाइजेशन, गैप पीरियड को हटा देना। ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, इट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोलॉजिकल रूल्स। वो कैसे, वो हम देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इथेफोन क्या होता है और उसका रोल क्या है। तो चलिए ये देखते हैं अब हम। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफोन। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन, इज रेडिली एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट इसको जल्दी से, एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर धीरे 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 वो इथाइलिन को प्रोड्यूस करता रहता है और इथाइलिन फिर अपना एक्शन शो करेगा, रेस्पिरेशन को फास्ट करेगा, जिससे उसकी राइपनिंग होगी, राइट। इट हेस्टन्स fruit ripening in tomatoes and apples, accelerates abscission in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry and walnut। What does it mean? जैसे कई बार पूरे प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर फ्रूट का भर गया, फ्लावर का भर गया, तो ये उसके एब्सिशन में हेल्प करेगा, मतलब प्लांट को हल्का कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज थिनिंग। प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर एंड हेंस इंक्रीजेस द यील्ड। फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो ज्यादा फ्रूट बनेंगे, ज्यादा फ्रूट बनेंगे तो यील्ड इंक्रीज होगी। अब हमारा नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। It is the plant hormone that regulates abscission and dormancy। Abscission में को भी रेगुलेट करता है और ये dormancy को भी, मतलब dormancy इंड्यूस करेगा। These are mildly acidic carotene derivatives and इसकी हिस्ट्री, इसकी डिस्कवरी अगर देखें, ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, अलग अलग रिसर्च में ये रिपोर्ट किया गया, 3 टाइप के इनहिबिटर्स मिले हैं। कौन कौन से? इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, 3 हैं ये। बाद में ये सर्च किया गया, ये तीनों का नेचर, केमिकल नेचर सेम था और इनको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड का। अब इसके रोल्स देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल्स। इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स अगर देखें तो वो क्या है? इट एक्ट्स एज इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनहिबिट, क्योंकि इनहिबिटिंग हार्मोन है तो इसके इनहिबिटिंग रोल मिलेंगे हमें। इनहिबिटर ऑफ प्लांट हार्मोन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। हाँ, ये हम इसका कह सकते हैं एक तरह से बेनिफिट भी है कि ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। मान लिया कि वाटर कम मिल रहा है प्लांट को, ताकि उसका वाटर, उसका कम ट्रांसपीरेशन हो, तो ये क्या करता है? स्टोमेटा ही बंद कर देता है, जिससे इसको, वो प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा।
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, और ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, नेम स्ट्रेस हार्मोन, एंड इट इंड्यूसेस डोरमेंसी। ठीक है बच्चों, देखो डोरमेंसी ये इंड्यूस कर रहा है, जबकि जिब्रेलिन्स डोरमेंसी को ब्रेक करते थे, और ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर रहा है। तो ये इसके ज्यादातर रोल आप देख सकते हो, इनहिबिटिंग रोल्स हैं। अब इसमें हम अगर हम सारे हार्मोन्स को एक बार में देखना चाहें तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके अंदर पूरा हमने दिखाया हुआ है, सबकी समरी है हार्मोन्स की, ओवरव्यू है हार्मोन्स का। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाले कर लेना बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन शो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब ये मिलजुल के अच्छा काम करते हैं, और जिब्रेलिन GA3 मींस जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड शो एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब ये ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ये, और सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है ये, सीड जर्मिनेशन को ये करता है, इन्हांस करता है, और ये सीड जर्मिनेशन को इसको इनहिबिट करता है। तो ये देखो बच्चों एग्जाम्पल्स, केमिकल नेचर, फिजियोलॉजिकल रोल्स। एग्जाम्पल में ये देख सकते हो ऑक्सिन, ऑक्सिन में कौन कौन से नेचुरल हैं, कौन कौन से सिंथेटिक हैं, और जिब्रेलिन में हम इसी को पढ़ते होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर ये नेचुरल कौन सा है, जियाटिन, और वो कौन सा है, काइनेटिन, और इसका एग्जाम्पल है इथेफोन, इसका है एब्सिसिक एसिड। केमिकल नेचर, इंडोल कंपाउंड्स, टर्पेन्स, एडेनिन डेरिवेटिव्स derived from methionine, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट ये है, एंड इट इज derived from कैरोटीन, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव भी बोल देते हैं इनको हम। फिजियोलॉजिकल रोल में एपिकल डोमिनेंस, प्रिवेंट्स एब्सिशन, एक्ट्स एज हर्बिसाइड और यू कैन से वीडिसाइड, जाइलम डिफरेंशिएशन, bolting, malting, delay senescence, morphogenesis in callus, cell division, delay leaf senescence, and promote lateral buds, मतलब it reverses the effect of apical dominance, induce abscission, fruit ripening, break seed dormancy, induce abscission, closes stomata and induces dormancy, that's all। ये आपका हार्मोन के ओवरव्यू के साथ ये चैप्टर ही खत्म होता है बच्चों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।